भाजपा 12 पर है और वंचित 5 पर है। तो उसको लेकर वो जो महायुति थी वो शुरू से कॉन्फिडेंट ज्यादा नहीं दिख रही थी। उनको लग रहा था कि लातूर में जो है वो थोड़ा कमजोर है, उनको लिए वहां पर, हालांकि उन्होंने प्रचार भी वहां पे ताकत के साथ की थी, लेकिन रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आए। लेकिन रूबी कहती है कि पुणे का रिजल्ट, जो मैं बोला, पुणे का रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग नजर आ रहा है। पुणे में जो अब नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं रुझान के, भाजपा जो है 52 और वहां पे एनसीपी 5 पर, यानी कि अभी तक एनसीपी डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाई है। काउंटिंग हुए तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और जो शरद पवार, अजीत पवार जो एकदम सीना ठोक के बोलते थे कि उनका गढ़ है और वहां पर उनके अलावा कोई आसपास दिखेगा भी नहीं, जो लोकसभा विधानसभा में दिखा भी था। लेकिन अभी देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में ऐसी हालत हो गई जिसको कोई अंदाजा नहीं था कि शरद पवार और अजीत पवार की गुट एनसीपी जो 7 लड़ रहे हैं, चाचे भतीजे 7 लड़ रहे हैं, अभी तक डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे हैं। और जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, बीजेपी जो है 52 है और एनसीपी जो है सिर्फ 5 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 3 पर। कांग्रेस के वहां पे ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंस थी भी नहीं। सबसे ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे कि चैलेंजिंग सीट थी, है ना। पुणे बार बार देवेंद्र फडणवीस भी ये बात कह रहे थे, बीजेपी भी ये बात बार बार कह रही थी कि पुणे इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर उनका अपना साथी जो है उनकी जगह उनके चाचा को पसंद करता है या उनके साथ जा खड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर राष्ट्रवादी 5 पर है और भारतीय जनता पार्टी 52 पर, तो ये बहुत बड़ा झटका है शरद पवार गुट को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रूबिका आपने। देखिए वही हालत पिंपरी चिंचवड़ में भी एनसीपी की जो हालत है उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। पूरी ताकत, मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार ऐसे में हो गए थे कि जब उन्होंने चुनाव का ऐलान किया तो मुंबई वो आते ही नहीं थे। वो दिन रात जो है वो पुणे में कैंपेनिंग करते थे, पिंपरी चिंचवड़ में कैंपेनिंग करते थे। शरद पवार भी मुंबई नहीं आते थे, रोहित पवार मुंबई नहीं आते थे, सुप्रिया सुले मुंबई में नहीं आते थे। यानी कि एनसीपी के जितने भी 4 बड़े नेता हैं वो, उन्होंने जब से चुनावों का ऐलान हुआ तब से वो इन्हीं 2 जगह पर, पिंपरी चिंचवड़ पुणे में जमकर उन्होंने प्रचार किया, पूरी ताकत के साथ प्रचार किया और काफी तो कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे कि यहाँ तो उनका गढ़ है, उनके लोग हैं, उनके वोटर्स उनके साथ हैं, आराम से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आराम से निकाल देंगे। लेकिन देखिए देवेंद्र फडणवीस ने वहां उनका जो जादू है देवा भाव का वहां पर भी चला और जो सबसे टफेस्ट सीट थी महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे टफेस्ट सीट थी लातूर के बाद पुणे और पिंपरी चिंचवड़, वहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अब से फाइनल आंकड़ा आना बाकी है और ये साफ हो गया कि जो चाचा भतीजे की जो टूरिंग थी वो वहां पर पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में जम नहीं पाई। हालांकि बहुत खबरें आ रही थी कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद अजीत पवार और शरद पवार ऐलान कर देंगे कि वो साथ में आ रहे हैं और साथ में एक बार फिर से परिवार इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल गेम जो है वो एकदम पूरी से घूम चुका है और वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छी रणनीति के साथ वहाँ पर, और इसीलिए देखिए ना विवेक, जश्न की तस्वीरें आने लगी है। हालांकि ये जश्न की तस्वीरें उन तमाम चेहरों की भी आपको दिख रही है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से धारावी की आशा काले के चुनाव जीतने की क्यों ना हो। वहां देखिए आशा काले अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही है। लोगों ने जमकर उन्हें बधाई दी है। आशा काले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी धारावी से और चुनाव जीत चुकी हैं। ये मुंबई की वो सीट है, 227 में से एक वार्ड है जहां पर वो जीती हैं। और एक के बाद एक देखिए जो कैंडिडेट जीत रहा है उसे बाकायदा कंधे पर चढ़ाकर ऐलान किया जा रहा है जीत का। और गुलाल जो है वो कॉमन फैक्टर आपको सब जगह पर दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आपको बता दें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बम्पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। साथ देते हुए वहां शिवसेना शिंदे गुट भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारी जगह पर मतलब वो जो क्लीन स्वीप है, हालांकि 29 में से 27 सीटों का जो टारगेट था वो लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में हम फिर कह रहे हैं कि नतीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए बीएमसी नतीजों की अगर मैं बात करूं, यानी मुंबई के इलाके की मैं बात करूं, तो 227 वार्ड्स में से 183 वार्ड्स में जो अब तक रुझान आए हैं 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और सुशील कुमार, माफ कीजिएगा, शिंदे जो गुट है वो पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, इनकी जोड़ी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और दूसरी तरफ एआईएमआईएम का खाता भी मुंबई में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर मिल रही है, महजबीन खान बताई जा रही है जो कि मुंबई के वार्ड नंबर 134 से चुनाव लड़ रही थी। एआईएमआईएम के टिकट पर, सिंबल पर वो चुनाव जीत चुकी है। और दूसरी तरफ वार्ड नंबर 87 से
पूजा महादेश्वर जो कि शिवसेना यूबीटी सिंबल से चुनाव लड़ रही थी, वो भी चुनाव जीत चुकी है। एआईएमआईएम ने बड़ी खबर मुंबई में अपना खाता खोला है और दूसरी तरफ खबर यह मिल रही है, और देखिए 100 से दोबारा अगर आप उसे बाइफर्केट करें 102 के आंकड़े को, तो 70 के आसपास, 72 के आसपास बीजेपी और 30 के आसपास जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ यूबीटी और मनसे का भी आप बाइफर्केशन देख सकते हैं। 53 सीटों पर यूबीटी शिवसेना वोट्स जीती है और 9 सीटों पर मनसे इस चुनाव को मुंबई के जीते हैं। लेकिन 100 का आंकड़ा पार हो चुका है शिवसेना पिछली बार और शिवसेना और बीजेपी की तरफ से। शिवानी, आप जानती है पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसमें दोनों 2-2 सीट पर 2-2 सीट के अंतर पर रहे थे, लेकिन 100 का आंकड़ा पार नहीं किया था। शिवानी, आसपास के यहाँ आंकड़ा लगभग बीजेपी पार करती हुई यहाँ दिख रही है, लेकिन अभी भी 10 सीटें थोड़ा सा पीछे है। 114 का जैसे ही आंकड़ा पार होगा तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी को और बीजेपी प्लस को यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन रूबिका, इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो इस वक्त मुंबई ऑफिस में है, जो स्टेट ऑफिस यहाँ पर है। एक बार आप देखिए जो तैयारियां यहाँ पर है, मंच सजा तो दिया गया है, लेकिन कुछ देर का इंतजार यहाँ पर और करना होगा। जब जब तस्वीरें यहाँ एकदम साफ हो जाएंगी, आंकड़े साफ आने लगेंगे, तो लगभग फिर यहाँ थोड़ा उत्साह का माहौल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे पेज भी यहाँ पर है। जब 82 और 84 2017 में यहाँ पर यूबीटी और शिवसेना मिलके लाई थी, वही आंकड़ा 166 का टोटल यहाँ पर था बीजेपी और शिवसेना के लिए। अभी 102 है, अब वो 166 का जो आंकड़ा है, क्या वो पार अभी इस बार जब शिंदे के साथ यहाँ मिलन हुआ है बीजेपी का, तो पार कर पाएगी या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। और इसके अलावा जो एक और सवाल है, जो ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद कहे जाते हैं कि यहाँ एक साथ आए सिर्फ इस बीएमसी चुनाव के लिए। बीएमसी अपने आप में बहुत ही मजबूत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको लेकर भी सवाल ये है कि आखिर क्या जो यूबीटी है, क्या वो अपने आप में इतनी काबिल नहीं थी? आखिर जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनको साथ में यहाँ पर क्यों आना पड़ा? इसको लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ पर है। और अगर आंकड़े उस लिहाज से नहीं आए, हालांकि एमएनएस का जो आंकड़ा है उस लिहाज से साफ नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो 2 ठाकरे हैं, एक राज ठाकरे, एक उद्धव ठाकरे हैं। अब जो जितने भी शिव सैनिक हैं वो किसको चुनेंगे? वो क्या यहाँ पर शिवसेना को चुनते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल शिवसेना जैसे उद्धव ठाकरे की जो उनके पास रही है, क्या वो उद्धव ठाकरे को चुनते हैं या फिर शिंदे को चुनते हैं? माफ कीजिएगा, अरुण के पास इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। अरुण, क्या डिटेल्स आपके पास, क्या तस्वीर? ऊपर इस समय बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिल करके हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जो पिछला प्रदर्शन था 80 से 85 के बीच की जो सीटें उम्मीद थी उनकी, वो तो बरकरार है ही, उससे ज्यादा सीटें इस बार 90 से 95 सीटें लाने का एक तरह से रणनीति बनाया था देवेंद्र फडणवीस ने। और अगर इतनी सीटें उनके पास आ जाती हैं और 20 से 25 सीटें एकनाथ शिंदे के पास आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसानी से ये महागठबंधन जो है, वो जो महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, वो बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो जाएगा, बीएमसी का किंग तय हो जाएगा। लेकिन जहां तक ठाकरे बंधुओं का सवाल है, देखिए 2012 में जब चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे ने 28 सीटें जीती थी, सबको चौंका दिया था और काफी तेजी से मराठी मानुस की बात वो करने लगे थे, उत्तर भारतीयों की मुखालफत करने लगे थे। और आपने देखी थी वो